हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुबई डेली लाइफ विद आर के। तो नाज़रीन और हज़रात, बहुत इंतज़ार के बाद आपके सामने आता है पार्ट 2, जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में जिक्र करा था। तो खैर, सबसे पहले हम करेंगे घर के काम, फिर बनाएंगे पालक पनीर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पहले डाउनी, लेकिन डाउनी से पहले मैं आपको दिखाती चलूँ मैं जो कंफर्टर यूज़ करती हूँ। एरियल पावर जेल जब बहुत कपड़े गंदे हो तब यूज़ करती हूँ। डाउनी जो है बच्चों के कपड़ों के लिए यूज़ करती हूँ। बेस्ट है, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल नहीं है। तो खैर, आप बताएं, आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया? अगर नहीं किया तो फ़ौरन जाए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और नाज़रीन और हज़रात, तो नाज़रीन हज़रात, यहाँ पे मशीन लगाने के बाद बस अभी मैंने आपको दिखा रही थी छोटा सा कंपार्टमेंट जो मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे ना एक्स्ट्रा सामान वगैरह का है मेरे वॉशरूम का। तो ये होता है कि यार यहाँ पे ना बाथरूम फैलावा नहीं लगता, सबसे अच्छी चीज़। और यहाँ पे आई तरह बराक के कपड़े लगाने लगी थी, तो बस यहाँ पे मैंने बेबी केयर जो है वो ऑन किया। बेबी केयर मोड पे मैंने ऑन हाइजीन अब बेबी केयर पे मैंने ऑन किया है। तो यहाँ पे बेबी केयर पे ऑन करके अब हम मशीन को भूल जाएंगे। यहाँ पे आइदल के लिए मैंने कपड़े निकाले हैं। ये आइदल का फेवरेट कैरेक्टर है के पॉप, पता नहीं हमारे ज़माने के तो नहीं है, हमारी बच्ची के ज़माने के हैं। खैर, यहाँ पे जो है ना, मेरी बच्ची ने अब मैं पूरे ये ग्लासेस रखे और ये सेलेक्ट कर रही थी, और साथ में ये बता रही हूँ परफ्यूम, ये मेरी बेटी का फेवरेट परफ्यूम है। थैंक यू सो मच नेहा। मेरी बेटी बाहर जा भी रही है, ये लगा रही है। मैं जो काम करूँगी ना इसको वो करना। खैर, तैयार होने के बाद जो है, ये देखिए मैडम को, ये नहा धो के तैयार हो गए परफ्यूम वगैरह लगा के बाहर जाने के लिए। और यहाँ पे मुझे कुछ घर की ग्रॉसरी करनी थी, तो बस घर की ग्रॉसरी करने के लिए हम लोग आ गए हैं। जो कुछ चीज़ें रह गई थी तो बस उसी के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे वेयर मार्ट। खैर, मैंने सोचा चला आपसे ग्रॉसरी करते हुए कुछ बातें कर ली जाए। तो यार, मैं सोच रही थी कि हम कभी कभी कितना उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि दुनिया हमेशा रहने वाली जगह नहीं है। और ऐसा ही है, हम अपनी खुशियाँ, अपनी परेशानी, अपनी कामयाबी और अपनी नाकामी को इतना बड़ा बना देते हैं कि दिल पर बोझ आ जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें तो पता चलता है कि दुनिया की हर चीज़ बदलने वाली है, और हम इसको दिल से लगा के बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है हमें पूरे टाइम ताहयात रहना है। जो चेहरा आज जवान है कल बूढ़ा हो जाएगा, जो घर आज नया लगता है एक दिन पुराना हो जाएगा, जो चीज़ें आज हमारी सबसे बड़ी खुशी लगती हैं वक्त के साथ उनकी अहमियत बदल जाती है। कुरान हमें याद दिलाता है कि दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान है और असल ज़िंदगी आखिरत की है। फिर भी हम अक्सर उन चीज़ों के लिए रातों की नींद खो देते हैं जो हमारे पास रहनी ही नहीं होती। हम लोगों की बातों से टूट जाते हैं, जबकि लोगों की राय बदलती रहती है। हम माल और चीज़ों के पीछे भागते हैं, जबकि असल दौलत का सुकून और अल्लाह के करीम होना है। सोचो, एक मुसाफिर सफ़र पर निकले और रास्ते में खूबसूरत जगह देखकर अपना घर वहीं बनाना शुरू कर दे। वो भूल जाए कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। कुछ ऐसा ही हाल हमारा भी होता है। ये दुनिया एक सफ़र है, मंजिल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया के काम छोड़ दें। इस्लाम हमें मेहनत करना, बेहतर ज़िंदगी बनाना और हलाल खुशियाँ हासिल करना सिखाता है, और हलाल कमाई। और साथ में यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पालक पनीर। तो अभी इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो खैर, यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया पालक पनीर बनाना। सबसे पहले हमने एक अदद बड़ी साइज़ की प्याज ले ली है, हरी मिर्चें ले ली हैं, 3 अदरक लिए हैं, 2 टेबल स्पून धनिया लिया था, हल्दी ली है। आगे चल के मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या ऐड किया है। खैर, यहाँ पे हमने तकरीबन 2 बड़े सालन के चमचे जो है सरसों का तेल ले लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 क्लोव्स मैंने ली थी गार्लिक की, 2 कलियाँ होती है ना, उसको इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली, और 4 हरी मिर्चें। हमें सरसों के तेल के अंदर पहले इसको फ्राई करना है। फिर एक अदद चॉप हुई हुई बड़ी प्याज लेनी है। अगर मीडियम साइज़ की है तो 2 लीजिएगा। खैर, यहाँ पे हमने प्याज ली है, इसको अच्छे तरीके से ट्रांसलूसेंट कर लेना है। ब्लैक नहीं करना, कलर चेंज नहीं करना। इसको इतना करने से ट्रांसलूसेंट होता है ना, उस तरीके से इसको कर लेना है। इसी तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और इस पालक पनीर का ना गेम यही है कि इसको भूनना बहुत है। तो खैर, हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे। मैं यही बताना चाहती थी कि दुनिया की चीज़ें आती जाती रहेंगी, लेकिन अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम और अल्लाह से रिश्ता ही वो चीज़ है जो असल में हमेशा रहने वाला है।
इसलिए दिल को हल्का रखो, कोशिश करो, दुआ करो, मेहनत करो, लेकिन अपना भरोसा सिर्फ़ उस ज़ात पर रखो जो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया फ़ानी है मगर अल्लाह की रहमत हमेशा बाकी रहने वाली है। तो खैर यहाँ पे हमने 3 अदद छोटे मिनी साइज़ के नहीं होते, छोटे मीडियम से छोटे होते, 3 अदद मैंने टमाटर डाल दिए। यानी कि अगर आपके पास एक बड़ा टमाटर है तो दैट्स इनफ। तो खैर यहाँ पे मसाले मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कुटी मिर्ची, 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, 1 टेबल स्पून से कम था नमक, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं पानी। तो यहाँ पे आपने पानी ऐड कर देना है मैक्सिमम हाफ़ कप जितना। हाफ़ कप आप इसमें पानी ऐड करेंगे, उसके बाद आपने फिर इस मसाले की ज़बरदस्त सी भुनाई कर देनी है कि पानी इसका खुश्क हो जाए और ये बबल्स जो फॉर्म हो रहे हैं इसमें पानी नज़र ना आए, सिर्फ मसाला ही मसाला हो और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो अब हम इस स्टेज में इसमें ऐड करेंगे पालक। अच्छा जी, पालक मैं जब भी पालक लेकर आती हूँ तो मैं उसी दिन ही पालक को कटिंग करके उसके अंदर 1 टेबल स्पून से नहीं 1 टीस्पून जितना सोडा डालती हूँ, पालक को बॉईल करती हूँ, उसके बाद पालक को ठंडे पानी से धोती हूँ और पालक को निचोड़ के स्क्वीज़ करके उसको ज़िप लॉक बैग के अंदर बंद करके फ्रीज़ कर देती हूँ। सोडा डालने का मकसद ये होता है कि सोडे से पालक का कलर ख़राब नहीं होता। ये ट्रिक है, याद रखिएगा हमेशा। आप देख लें मेरी पालक मैक्सिमम 4-5 दिन उसको हो गए थे फ्रीज़र में, कलर टच से मस्त नहीं हुआ। यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून मकई का आटा डाल दिया है। मकई का आटा आपने डालने के बाद फ़ौरन इसका चम्मच चलाना है, नहीं तो आप इसको विस्क कर लें, कोई मसला नहीं है। मैंने विस्क कर लिया था जिससे लम्स ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब हमने यहाँ पे करनी है, जब तक वो पक रहा है मकई के आटे की जो खुशबू होती है उसको ख़त्म करना है, अच्छे तरीके से पकाना है, भुनना है। जब तक हमने ये है कसूरी मेथी, ये भी ऐड करेंगे इसके अंदर और क्रीम भी। खैर यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए आपने लम्स ख़त्म होगा, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करा, पीछे तड़के की तैयारी करी। तड़के के अंदर मैंने लिया है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ, पहले हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं क्रीम। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून हम क्रीम ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, फ्रेश मलाई भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुकिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। 2 तरीके की क्रीम आती है, एक स्वीट क्रीम आती है, यानी कि एक जो नॉर्मल क्रीम होती है वो जो हलीब वगैरह की होती है पाकिस्तान में, लेकिन एक कुकिंग क्रीम होती है, आप कुकिंग क्रीम यूज़ करना जो हल्की सी नमकीन होती है, सॉल्टिश। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून से कम मैंने फेनिग्रिक जो लीव्स होते हैं यानी कि मेथी होती है, सूखी मेथी, वो यूज़ करी है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पनीर ऐड करना। अब यहाँ पे पनीर ऐड करने के बाद एक तरफ छोड़ देना है। यहाँ पे हो रहा है ये तड़के की तैयारी। तड़के के अंदर हमने ज़ीरा लिया है, लहसुन लिया है और 5 जवे मोटी लाल मिर्ची के लिए। अब यहाँ पे पनीर, और देखें आप मसाला पूरा भुन चुका है, पनीर भी डल चुका है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे तड़का, यही गेम चेंजर है। लहसुन अच्छा खासा, मेरे पास लहसुन कम था तो मैंने कम लिया है, लेकिन आप इससे ज़्यादा लीजिएगा, 5-6 कलियाँ लीजिएगा लहसुन की, और मोटी लाल मिर्ची और ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ज़ीरा था। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद धीमी आंच पर मैंने इसको छोड़ दिया 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसका फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे पालक पनीर बनकर तैयार है, मज़ेदार सा पालक पनीर। लिटरली ये पालक पनीर ऐसा जिसने खाया है ना उसको बहुत पसंद आया है। मम्मा ये रेसिपी आपके लिए, क्योंकि आपने मेरे हाथ का पालक पनीर खाया था, आपको बहुत 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 पसंद आया था, तो ये रेसिपी आपको चाहिए थी। ये रेसिपी यहाँ पे हाजिर है, मैंने जिस तरीके से बनाया था। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।